नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। हर कोई चाहता है कि उनके घर में धन की लक्ष्मी का वास हो, तो ऐसे में धन की लक्ष्मी को कैसे करें प्रसन्न, ये सब आज हम आपको बताएंगे और ये सब जानेंगे आज के महा उपाय में। साथ ही आज जानेंगे गणेश जी के 16 नाम और आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो जी। में। नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है वैशाख का और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है अनुराधा, योग है व्यतिपात और करण है कौलव। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल और आज का दिन कैसा रहने वाला है आपका। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में ऐसा हो सकता है कि आपका अपना स्वयं लिया गया निर्णय, कोई अपना ही निर्णय आपको गलत लगे, लेकिन आज आपको कुछ चिंता करने की बात नहीं है, अफसोस करने की बात नहीं है। आपने जो निर्णय लिया है आपको उसी के साथ बने रहना चाहिए, ये आपके हित में ठीक होगा। आज आपको किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में राय बनाने से बचना चाहिए। हो सकता है आप जैसा सोचते हैं उस व्यक्ति के बारे में, जैसी आपकी जानकारी है वैसा बिल्कुल भी ना हो। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश के लिहाज से यह समय अच्छा नहीं है, तो इस समय में धन का निवेश करने से बचना चाहिए। चलिए जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोग अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ नए पहलुओं को आज आप जान पाएंगे। आपने किसी भी व्यक्ति से अगर सच छुपा रखा है तो आपको समझना चाहिए कि आप जितना उन्हें सच से दूर रखेंगे उतना आप स्वयं समस्याओं में गिरते जाएंगे। तो एक उचित समय देख करके आपको जो भी वास्तविकता है उससे उनको अवगत करा देना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। मिथुन राशि वाले जातक लोग कुछ समय पहले जिस गलती के कारण आपको बहुत बड़ा दुख और बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, आज फिर कुछ वैसा ही हो सकता है। तो आज आपको बहुत सचेत रहना है। कोई कमी, कोई गलती अपने काम में आपको नहीं छोड़नी है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, स्नेह रखते हैं और उस व्यक्ति से आपने अपनी भावनाएं छुपा रखी हैं, तो आज आपके लिए यह ज़्यादा तकलीफदेह हो सकता है। और एक उचित समय देख करके, ये उचित समय है आपके लिए जब आपको अपनी भावनाएं व्यक्त कर देनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बहुत ज्यादा उत्सुकता किसी भी काम के लिए ठीक नहीं है। चलिए जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपको जरूरी काम करने में या महत्वपूर्ण निर्णय लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। किसी करीबी व्यक्ति के साथ बातचीत करने में आपको आज थोड़ी सी असुविधा, कुछ परेशानी, कुछ असहजता आ सकती है, लेकिन फिर भी आपको डरना नहीं है। इसलिए आप जो भी कहना चाहते हैं बहुत साफ सुथरे तरीके से उनसे आप बात कह दें तो आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में आ रही बाधा और रुकावट से आपको तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई भी निर्णय लेते समय दिल का नहीं दिमाग का उपयोग करना चाहिए। भावना में आकर के कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। आज छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करने का दिन है। अगर आप हर बात पर अपने लोगों के साथ, जो आपके करीबी लोग हैं, आपके सहयोगी लोग हैं, उनसे नाराज़ होते रहेंगे, उनकी छोटी छोटी गलतियां और खामियां निकालते रहेंगे, तो ऐसे में सब आपका साथ छोड़ सकते हैं और आप अकेले रह जाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में अवरोध आने से मन को निराश मत करिए। जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या करें और क्या नहीं। कन्या राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने किसी करीबी व्यक्ति से वह सारी बातें कर पाएंगे जो आप काफी लंबे समय से करना चाहते थे, पर आपको उचित अवसर, उचित मौका नहीं मिल रहा था। आपने किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा यदि भरोसा कर लिया है तो ऐसा करना आपके लिए सही नहीं है। इतना ज्यादा आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा ना बना करके रखें। जी हाँ, तो बाकी और राशियों का हाल जाने उससे पहले हमारे साथ दर्शक अब लगातार जुड़ रहे हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र जी जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगे? जी नमस्कार, बताइए। जन्म स्थान कानपुर नगर जी। 26/9/1974 4:25 शाम। जी। गुरुजी, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मैं कुछ मानसिक रूप से परेशान हूँ। जी जी, ये मेरा सवाल है, मेरा प्रमोशन कब तक होगा? जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और बृहस्पति यूं तो कुंडली में लग्न भाव में बैठे हैं और उसके साथ साथ बृहस्पति देवता जो हैं एक तरफ धन भाव और दूसरी तरफ आय भाव के स्वामी हैं और शुक्र की जो अंतर्दशा है वह चतुर्थ और भाग्य स्थान के स्वामी शुक्रदेव हैं। ऐसे में परिस्थितियां, ग्रहों की परिस्थितियां तो आपके पक्ष में बन रही हैं। जहां तक रही बात प्रमोशन की, तो कुछ उपाय बताता हूं, आपको उसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। वर्तमान समय में आपको करना ये चाहिए कि भगवान विष्णु की पूजा आराधना जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें उतना आपको फायदा मिलेगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए और गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को आप आदर सत्कार के साथ अपने घर पर आमंत्रित करें। अगर आप उनको भरपेट भोजन नहीं भी करा पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कम से कम 2 मिठाइयाँ, खासतौर पर पीली मिठाइयाँ आप उनको ग्रहण कराएं, उनको खिलाएं और उसके बाद उनको जलपान कराएं और कुछ दक्षिणा देकर के आप उनको विदा करें। ऐसा आपको 4 महीने तक यानी 16 गुरुवार नियमित करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि इस 4 महीने के अंदर अंदर मैं समझता हूं कि 8 या 10 गुरुवार होते होते ही आपको प्रमोशन की खुशखबरी जो है, शुभ सूचना प्राप्त हो जाएगी। यहाँ तो आशा करते हैं जो उपाय बताए गए उनसे जरूर आपको लाभ मिलेगा। हमारे साथ रविकांत जुड़ गए हैं पौड़ी से। रविकांत जी, क्या जानना चाहेंगे? गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। गुरुजी, मैं रविकांत बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ है 31/12/1980 जी और जन्म स्थान है दिल्ली का और रात्रि का समय है 11:30 बजे। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ नौकरी के बारे में और व्यवसाय करूँ तो क्या करूँ? जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार यदि आप पेपर से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं, कपड़ों से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं, खाद्यान्न से, अन्न से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं, सीधे खाना और रेस्टोरेंट से आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आप अन्न के संबंधित कोई अगर थोक व्यापार करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयों और आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों का, ब्यूटी कॉन्सेप्ट्स का काम करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आपका कर्मभाव जो है वो बुध का है और ये सारे क्षेत्र जो है वो बुध से संबंधित है। इन सारे क्षेत्रों में आपको अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपको फायदा मिल सकता है। इस समय में थोड़ा सा आपको कठिनाई जरूर आएगी, लेकिन अगर आप प्रयासरत रहेंगे और थोड़ा धैर्य के साथ प्रयास करेंगे तो आपको सफलता बहुत अच्छी मिलनी है। आपको करना ये चाहिए कि एक पाठ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक, इन तीनों के एक पाठ आपको रोज अपनी दिनचर्या में पाठ करना चाहिए। आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है। शनि पंचमेश और षष्ठेश होकर के लग्न में बैठे हुए हैं और दूसरा पंचम भाव में मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन, जो संयोग बन रहा है, ये आपके लिए बहुत अनिष्टकारी है। तो अपनी पूजा आराधना करने के साथ साथ मंगल और राहु केतु का अगर आप जाप करा करके शांति करा लें तो बहुत कम समय में बहुत बड़ी सफलता आप अर्जित कर सकते हैं। और चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुभ नाम बताएं, क्या जानना चाहते हैं, कहां से बोल रहे हैं? जी हेलो जी, शुभ नाम बताएं और क्या जानना चाहते हैं?
कश्मीर से बोल रहा हूँ जी। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/2/63 जी और मेरी समस्या से आर्थिक परेशानी और मुकदमा चल रहा भाइयों से केस चल रहा है मकान का, उससे संबंधित है। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म समय और स्थान भी बताइए। मेरा जन्म स्थान अजमेर है और रात्रि का समय सर समय है अजमेर और रात्रि का समय है रात्रि में किस समय? 8 से 9 के बीच में सर। और मेरे आर्थिक परेशानी है ये कि मेरा तो काम धंधा नहीं चलता, पैसे की बरकत नहीं है और केस चल रहा भाइयों से मकान का। देखिए, आपने 8 से 9 का समय बताया है, 8:30 से कुंडली बनाने पर 4 डिग्री का लग्न आ रहा है, तो ये समय आप अगर ठीक नहीं बताएंगे, रात्रि तो बहुत बड़ी होती है महाराज, 12-14 घंटे की रात्रि होती है और उस समय में पता नहीं कितनी कुंडलियां बन जाएंगी। फिर भी इस कुंडली के अनुसार मैं प्रयास करता हूं कि आपको जवाब दूं, लेकिन इसमें 4 डिग्री का लग्न है, लग्न बदल सकता है तो फलादेश पर भी प्रभाव आएगा। देखिए, बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। इस प्रश्न लग्न आपके दिए हुए समय और जन्म विवरण के अनुसार इसमें मंगल के साथ राहु का संयोग बन रहा है। मंगल वक्री है आय भाव में कर्क राशि में, तो ये नीच का मंगल राहु के साथ निश्चित तौर पर भाई बंधु के साथ कुटुंब में झगड़ा और वाद विवाद की स्थिति देता है, क्योंकि मंगल जो है वो भाइयों का प्रतिनिधित्व करता है और अगर राहु के साथ ग्रहण योग लग जाए उसमें तो निश्चित ही अनिष्ट की स्थिति आती है। तो ये कुंडली जो आपने बताई है, इसका मैच, इसके जो इवेंट्स हैं लाइफ के, वो आपके जीवन से मैच कर रहे हैं काफ़ी हद तक। और दूसरी तरफ पंचम भाव में सूर्य, शनि, बुध और केतु, इन 4 ग्रहों का संयोग बन रहा है। 3 ग्रहों पर शनि, सूर्य और बुध पर केतु और राहु का संयोग बन रहा है। ये बहुत अच्छा संयोग नहीं होता। तो कुल मिलाकर के आपको अपने जीवन में एक सही तरीके से उचित उपाय करने की जरूरत है, उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अगर आप प्रामाणिकता से इन उपायों को नहीं करेंगे तो लाभ नहीं लिया जा सकता। आपको सिर्फ ये कह सकता हूं कि इस दौरान आप भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें और जो भी ग्रह आपकी कुंडली में पीड़ित है, आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से मिल करके इत्मीनान से समय लेकर के ग्रहों का निदान कराना चाहिए, तब आपको फायदा मिल सकता है। जरूर आपको इन तमाम उपायों से राहत मिलेगी, हम ये आशा करते हैं। बहरहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महा उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब जान लेते हैं पंडित जी से बाकी बची राशियों का हाल और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं, जानते हैं। तुला राशि वाले जातक लोगों को रुपए पैसे के लेन देन को लेकर के आज आप बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं। आज आपके पास बहुत सारा काम आ सकता है। बहुत ध्यान से इन कामों को यदि आप संपादित करें तो आप बहुत अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं और आपको आवश्यकता है कि आप पहले से इन कामों की जिम्मेदारी को लेने के लिए खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रखें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। समय बहुत बहुमूल्य है, इसको व्यर्थ में मत गंवाइए। चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या नहीं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन भाग्य आपका पूरा समर्थन करेगा, इसलिए आप जो काम बहुत दिनों से रुका हुआ था और सोच रहे थे आप उन्हें पूरा करने के लिए, आज आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। जो भी बाधित काम थे सबसे पहले उन्हें पूरा करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। रुपए पैसे के लेन देन में आपको सचेत रहना चाहिए। जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। धनुराशि वाले जातक लोगों को आज चिंता को भूल करके खुश और प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। धन से जुड़े मामलों में आज आपको कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान, आर्थिक नुकसान हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पापहारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मन की चंचलता को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कहते हैं।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका कोई मित्रवत संबंध किसी गहरे रिश्ते में बदल सकता है। आज आपको अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। आज फल की चिंता किए बगैर अगर आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो आप लाभ में रहेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परस्मै नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यात्रा करने से बचना चाहिए। आज यात्रा के लिहाज से दिन और परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं बनती। और हम जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कोई परेशानी बहुत बड़ी और बहुत जटिल लग सकती है। आज का दिन किसी भी व्यक्ति पर बिना सोचे समझे विश्वास करने के लिए अच्छा नहीं है। आज आपको दूसरों की बातों को सुनना भी चाहिए। अपने विचार व्यक्त करने के साथ साथ दूसरों के सुझावों को भी आत्मसात करें और उस पर थोड़ा सा अमल करें तो आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोग आज आप अपनी पुरानी यादों में खो सकते हैं। अपने बीते हुए कल से कुछ सीख लेना चाहिए और आगे के बारे में सोचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम नागराज यज्ञ पवित्रवते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अभी वर्तमान समय में बिजनेस में यानी व्यापार में कोई साझेदारी आपको नहीं करनी चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस आपको सूट अभी नहीं करेगा। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूं धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये जो मैं भोग बताने जा रहा हूं, ये भोग माता को अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। किसी भी शुभ मुहूर्त अथवा शुभ पर्व के उपलक्ष्य पर जब भी आप मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो पूजन में माता को अर्पित करने वाले नैवेद्य में अर्थात भोग में मिठाई बनाते हैं या अगर आप बाहर से लेकर के आते हैं तो मूलतः मिष्ठान बनाने में दूध, खोआ, शक्कर, मेवे और लौंग इलायची जैसे पदार्थों का प्रयोग अवश्य ही होता है। संभव हो तो इनको मिला करके खोए के साथ ही आपको घर पर मिठाई बना लेना चाहिए अथवा सामर्थ्य अनुसार बाजार से लाकर के आप इन भोग को समर्पित कर सकते हैं। इन पदार्थों से प्रत्येक घटक का कार्य भिन्न होता है। तो आइए जानते हैं कि इन चीजों का प्रयोग करके अगर हम भोग समर्पित करते हैं तो उस भोग का क्या मतलब होता है। लौंग जो होती है वो तमोगुण का नाश करती है। अगर आप माता को लौंग समर्पित करते हैं तो वो आपके अंदर जो व्याप्त तमोगुण है उसको नियंत्रित करेगी। दूसरी इलायची जो है वो रजोगुण का नाश करती है। ये भी बहुत लाभ होता है। अगर आप माँ लक्ष्मी को इसे समर्पित करते हैं तो जो भी आपके अंदर नकारात्मकता है जिसका प्रमुख कारण रजोगुण है ये उसको समाप्त करती है। दूध और शक्कर जो है ये सत्व गुण में वृद्धि करती है। तो सतोगुण में वृद्धि प्राप्त करने के लिए आपके विचार सात्विक रहें जिससे माँ लक्ष्मी आए तो आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, इसलिए दूध और शक्कर का प्रयोग करते हैं। ये सत्व गुण में वृद्धि करती है। यही कारण है कि इन घटकों को त्रिगुणावतार कहते हैं। ये घटक व्यक्ति में त्रिगुणों की मात्रा को आवश्यकता अनुसार अल्पाधिक करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। मेवे जो होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मेवे अभिमान तथा ऐश्वर्य और उसके साथ साथ संपन्नता के प्रतीक होते हैं। इनको देवी को समर्पित करने से आपके अहंकार का नाश होता है और आपके सद्व्यवहार, संपन्नता और आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। संपन्नता आती है, सद्व्यवहार, सद्विचार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जब भी हम हमारे धर्मशास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी चीज़ें, जो भी विधान बनाए हैं उसके पीछे नियम बहुत है, बहुत सोच विचार, बहुत चिंतन मनन और बहुत सारे शोध करके उन्होंने ऐसे नियम और ऐसी चीज़ें बनाई हैं। अगर आप इस प्रकार से बना हुआ मिष्ठान माता को समर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में व्याप्त दरिद्रता का नाश होगा और माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी। या तो आशा करते हैं आपको तमाम जो जानकारियां आज मिली उसका आप लाभ जरूर उठाएंगे और बहुत अहम बातें यहाँ पर पंडित जी ने भी बताई हैं। बहुत शुक्रिया पंडित जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। बहरहाल हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।